Con muốn gặp một chả? Hả? Cái làm gì? सुनीता बेटी, Này, một số người. मेरे पापा को क्या हुआ कर? क्या हुआ? तेरे पापा कोमा में है बेटी। कोमा? है तो ये गुस्ताखी, मगर मिस्टर दास की आखिरी इच्छा थी कि उनकी ये बेल उनकी लाश के पास सबके सामने पड़ी जाए। मेरे को मुझे कहाँ सब जाए? वो वही नहीं है। वो सांस ले रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं। माफ करना बेटी, मिस्टर दास कोमा में है और कानून की नजर में मर चुके हैं। वकील साहब ठीक कहते हैं बेटी। कानून दो अवस्थाओं में किसी को मरा हुआ मानता है। एक तब जब हार्ट काम करना बंद कर दे, दूसरा तब जब दिमाग काम करना बंद कर दे। कोमा का मतलब है आदमी का दिमाग खत्म हो चुका है। तो क्या मेरे पापा कभी भी ठीक नहीं होंगे? भगवान जाने। वकील साहब, हालांकि मेरी संपूर्ण चल अचल संपत्ति के मालकिन मेरी इकलौती बेटी सुनीता है, मगर तब जब वो लल्लू से शादी करेगी। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कि आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? आगे भी है, ये शादी 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। यदि नहीं हुई तो संपूर्ण जायदाद लल्लू की होगी। अरे वाह, मैं ऐसे ही अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो ये लल्लू निकला। क्या नाम बताया उसने? लल्लू। लल्लू? जी। लेकिन उसने तुम्हारे पापा को उल्लू बनाकर एक तरह से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। अब हमारी समस्या ये है, कैसे इस फ्रॉडी के हाथ से वो जायदाद निकाली? वेरी सिंपल, शादी कर लो उससे। क्या? लेकिन डैड, आप तो जानते कि सुनीता और मैं शादी करने वाले हैं। सुन लिया मेरे जिगर के टुकड़े, सब सुन लिया। इतने दिन हो गए समझते हुए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं सीखा तू, हैं? इसमें बड़ी ताकत होती है। कानून की निगाह में शादी का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी हम बिस्तर हो। क्या मतलब? मतलब समझाता हूं, बैठो। सुनीता, तुम कोर्ट में जाकर बाकायदा लल्लू से शादी कर लो। बिल के मुताबिक सारी जायदाद तुम्हारी और लल्लू की। फिर लल्लू से डिवोर्स ले लो। हाँ, सारी जायदाद केवल तुम्हारी। फिर अमित के साथ शादी करके मौज लो। तुम्हें डाइवोर्स दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। मुबारक हो मिसेस लल्लू राम। कांग्रेचुलेशन मेरे साहब। अरे हाथ मिलाओ तो, गले मिलो साहेब, हमारी शादी हुई गवा। अरे डॉक्टर साहेब, आज अगर हमारा दोस्त कोमा में न होता तो कितना खुश होता। सारे शहर की दावत करता। आज सब लोग गिफ्ट लाए हैं, मैं क्या दूं उसको? पुलिस, पुलिस। मुबारक हो, मुबारक हो, नजर न लग जाए। क्या जोड़ी है। गिफ्ट। एक्सक्यूज मी। श्योर श्योर। शर्मा जी। वाह उस्ताद, क्या घटी हुई वस्तु हो। का मतलब? सबको घनचक्कर बना के सेठ की पाई पाई ही नहीं, सेठ की लौंडिया भी गटक गए और मुझ जैसा खुर्राट पुलिस ऑफिसर कत्था करता रह गया। इंस्पेक्टर खेकड़ा जी, तो हर बॉडी टेढ़ा, तो हर दिमाग टेढ़ा, तो हर मूंछ टेढ़ी। अरे कम से कम बातें तो सीधी कर लिया करो। देखो हम तो सीधे हो जाएंगे, लेकिन ये कुत्ते की दुम रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Thank you. Sunita, all yours. अब एक कहानी सुनाने का वक्त आ गया है। एक फ्रॉड मेरी पापा की जिंदगी में आई। उसने मेरे पापा को अपनी बातों के जाल में इस कदर फंसाया कि
नाम कर दी। होश में तो हो सुनीता बेटी। पता नहीं पापा ये क्यों समझे कि मैं दौलत की खातिर इस लल्लू से शादी कर दूंगी। हाँ, मैंने शादी जरूर की, लेकिन दौलत के लालच में नहीं, बल्कि इस लल्लू को सबक सिखाने के लिए। मेरा मकसद उसकी हालत से वो जायदाद निकालना था जो उसने मेरे पापा को बेवकूफ बना के हासिल की थी। क्या क्या कह रही सुनीता जी, क्या कह रही आप? तलाक के बाद ये पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी। मैं भले ही अनाथ बच्चों को ही क्यों न दूं, लेकिन एक धोखेबाज से उड़ाने ये मुझे कबूल न था। बेटी, मैं अमित से ही शादी करूंगी। इस शादी को मैं शादी नहीं मानती। दिल तो गुर्राने लगी। तलाक जब होगा सब होगा, लेकिन इस वक्त तुम मेरी धर्म पत्नी हो और दुनिया की कोई ताकत ये हक मुझसे छीन नहीं सकती। हेलो राम जी, ये कागज मिस्टर दास की वसीयत का एक हिस्सा है और उन्होंने मुझे ऐसे किसी मौके पर पढ़ने के लिए कहा था। मुमकिन है सुनीता लल्लू से शादी का नाटक करके बाद में तलाक लेने की कोशिश करे। तलाक की अवस्था में मेरी संपूर्ण जायदाद लल्लू और सिर्फ लल्लू की हो। धोखा है, ये धोखा है। गरीब की सोची मेरे बेटे ने। चलो सुनीता, खबरदार जो नाम लिया मेरी धर्मपत्नी का। भाग ले नालायक, भाग ले। शाबाश। अमित नहीं, अमित नहीं, लल्लू, हमारे भोलेपन का बहुत फायदा उठाया तुमने। आज से ही सब फिनिश। इस घर में आज से सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा। सुनो हमारी चमक चलो। सुबह 6 बजे एक लोटा दूध का, अगर 6:05 हुए तो हम तुम्हारी हड्डियों का सुरमा, तो मक्के की रोटी, दोपहर के 1 बजे खाना,